तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। अगर आप TRE 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका प्राइमरी हो, जूनियर हो, 6 to 8 और फिर से 11-12 जो भी हो, तो अगर आप GS का भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का तैयारी करना है या आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है जिससे क्वेश्चन आता है, तो देखिएगा हम लोग इसको पढ़ने के बाद से इस टॉपिक का जो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन दिया है, जो ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, इससे रिलेटेड हम लोग सारे ये MCQ भी इसके बाद कवर करेंगे। तो इसके पहले हम लोग ये लेक्चर पढ़ने के बाद जितना भी ये पैराग्राफ है थ्योरी टाइप का, ये सारे हम लोग कवर करने के बाद से MCQ को करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कि पहले कौन आया था, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज। देखिएगा फ्रांसीसी कैसे आए थे अपनी भारत में और कैसे इन लोग का शुरुआती उद्देश्य था कि व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन ये लोग यहाँ पे आने के बाद से भारत का इतना समृद्ध संपन्न देश देखकर इन लोगों ने यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ पे शासन करने का मन बना लिया। तो देखिएगा आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। 1453 ईस्वी कुछ दुनिया में तुर्कों का अधिकार हो गया। मतलब भारत देश की खोज जो कैसे शुरुआत यूरोपी लोग करने के लिए सोचे कि भारत देश से उसका रास्ते मतलब कैसे हम लोग खोजें या भारत देश में कैसे जाके अपना व्यापार करें। तो ये जब 1453 में कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया और वो लोग जब भारत आने के सारे रास्ते बंद कर दिए, तब यूरोप और एशिया के मध्य जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे तो तुर्कों ने उस पर नियंत्रण कर लिया। तो वहाँ से अब भारत से व्यापार करने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। तब ये लोग पूर्वी एशियाई देश के लोग कैसे व्यापार करेंगे, इसलिए वास्को डी गामा सबसे पहले भारत देश से समुद्री मार्ग से का खोज किया। देखिएगा अगला लाइन है कि यूरोप के अधिकांश देश भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मसालों का व्यापार करते थे या करना चाहते थे, अतः यूरोपीय द्वारा नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया गया। जब कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, इसलिए प्रोत्साहित हुए यूरोपीय लोग कि हम लोग अगर दूसरा रास्ता खोजेंगे उसके बाद से भारत पर जाएंगे व्यापार करने के लिए। देखिएगा नवीन देश और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन देश सबसे आगे थे। मतलब पुर्तगाली और स्पेन सबसे पहले भारत से समुद्री रास्ते की खोज किए। तो देखिएगा पहला है कि पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियाज 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरिक्ष का खोज निकाला, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। दूसरा लाइन देखिएगा, स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1494 ईस्वी में भारत पहुंचने के मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। तो जो पुर्तगाल के नाविक थे बार्थोलोमियाज, तो उन्होंने 1487 ईस्वी में अंतरिम की खोज की, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। और स्पेन के निवासी थे कोलंबस, जिन्होंने 1494 में अमेरिका की खोज निकाला। अगला है 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्मासा का चक्कर काटकर भारत पहुंचने में सफलता पाई। और देखिएगा कि जो कैप्टन कुक था वो कहाँ का निवासी था, तो इंग्लैंड भी है, जिसे ब्रिटेन कहिए, ब्रिटेन का निवासी था। उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। और जो तस्मान था वो कहाँ का था, तो हालैंड का था। उसने तस्मानिया की खोज की और तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। तस्मान जो हालैंड निवासी था। अगला लाइन देखिएगा, भारत में यूरोपीय के आने के क्रम में सर्वप्रथम कौन थे, तो पुर्तगीज थे, जिन्हें पुर्तगाली कहते हैं। इसके बाद से डच थे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज थे और चौथे पे डेनिश थे और पांचवें पे फ्रांसीसी थे। तो इन लोग का क्रम ऐसे था कि पहले पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे पे अंग्रेज और डेनिश चौथे पे और पांचवें पे फ्रांसीसी। लेकिन जब इन्होंने कंपनी और व्यापार की बात आई तो पुर्तगाली के बाद से दूसरे नंबर पे अंग्रेज आ गए व्यापार करने के लिए और तीसरे नंबर पे डच हो गए, क्योंकि 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी।
और डच लोग 1602 ईस्वी में। तो देखिएगा इसका आगे का क्रम। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच से पहले कर लिए थे। देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत में यूरोपियों के आने का क्रम। पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। और इनका कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1498 ईस्वी में ही। तो पुर्तगाली पहले नंबर पे देखिएगा, डच दूसरे नंबर पे 1595 ईस्वी में आए। लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना ब्रिटिश के बाद, यानी कि जब इंग्लैंड अपना कर लिए उसके तीसरे नंबर पे डच ने अपना कंपनी की स्थापना किया। और ये अंग्रेज थे जो ब्रिटिश, तो 1600 ईस्वी में भारत आए थे। और ड्रेन 1616 ईस्वी में। और फ्रेंच आए थे 1664 ईस्वी में। तो देखिएगा 1600 ईस्वी में ही ये ब्रिटिश जब आए तो इन्होंने कंपनी की स्थापना कर ली। और डच 1602 ईस्वी में और डेन भी 1616 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर ली। और फ्रेंच 1664 ईस्वी में। तो देखिए पहले नंबर पे पुर्तगाली आए, दूसरे पे डच, तीसरे पे ब्रिटिश, चौथे पे डेन और पांचवें पे फ्रेंच। लेकिन कंपनी की स्थापना पहले पुर्तगाली किए, उसके बाद अंग्रेज किए, उसके बाद से डच तीसरे नंबर पे किए और चौथे पे डेन और पांचवें पे फ्रेंच। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे। तो इन सब के बारे में देखिएगा डिटेल में थोड़ा। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता से जो गुजरात का व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसी ने वास्को डी गामा को भारत आने के समुद्री रास्ते को आने में हेल्प की थी। इसी ने अब्दुल मजीद ने बताया था कि इस रास्ते से होकर जाएंगे तो कालीकट पे पहुंचेंगे, जो भारत का केरल राज्य है। उसने कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जमोरिन था, मतलब जो केरल में जो भी राजा होते थे उनको जमोरिन कहा जाता था, तो कालीकट के राजा जमोरिन से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। कौन अधिकार प्राप्त कर लिया? तो वास्को डी गामा। और वहाँ से वो सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। जो पहले से अरब लोगों ने वहाँ व्यापार कर रहे थे, तो वो लोग विरोध कर रहे थे कि यहाँ पे पुर्तगाली व्यापार नहीं करेंगे। देखिए 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा अपने देश लौट गया और उसके वापस पहुँचने के बाद लोगों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। और किस स्थान पर पहुंचा था? तो कालीकट, जो केरल में है। और दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पेड्रो अल्वेज कैब्राल। वो कब आया था? तो 1500 ईस्वी में। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा और दूसरा पेड्रो अल्वेज कैब्राल 1500 ईस्वी में। अगर आप TRE-4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वन लाइनर नोट मॉडर्न हिस्ट्री की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वन लाइनर नोट आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप लोग इसको पढ़िए। प्रथम पुर्तगीज और तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट, जो भारत के समुद्र तट पर उतरा। वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा करने के बाद जो अब्दुल मनिक नामक व्यापारी था गुजरात का, उसी ने रास्ता बताया था। उसी की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट पर वास्को डी गामा उतरा। प्रथम पुर्तगाली भी था और प्रथम यूरोपीय यात्री भी था। और जो कालीकट के शासक थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और कालीकट पर पहले से अरबों ने इसका विरोध किया, जो पहले से वहाँ पे व्यापार कर रहे थे। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। यानी कि वास्को डी गामा जो काली मिर्च यहाँ से खरीद के ले गया और अपने देश में यूरोप में बेचा ले जाकर पुर्तगाल में, तो उसको 60 गुना अधिक लाभ मिला, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारी को प्रोत्साहन मिला। ये देखकर पुर्तगाली व्यापारियों के मन में, सबके मन में ये खुशी हो गया कि हम भी जाकर भारत में व्यापार करेंगे।
तो पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे कि अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना, यानी कि अरब और वेनिस जो पहले से व्यापारी थे उन लोगों को यहाँ से हटा के खुद यहाँ सिर्फ अकेले अपने कोई प्रतिद्वंदी को रहना नहीं चाहते थे और अपना व्यापार करना चाहते थे कि हम लोग का एक अधिकार हो जाए, सिर्फ हम ही लोग व्यापार करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना। इन सब के प्रमुख दो ही उद्देश्य थे कि व्यापार करेंगे और जितने भी हमारे प्रतिद्वंदी होंगे उन लोग को हटा देंगे अपने रास्ते से, उसके बाद अपने धर्म का भी प्रचार करेंगे। अगला लाइन है कि पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन और शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। जो पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो जो पुर्तगाल के समुद्री साम्राज्य था उसको क्या कहा जाता था, तो एस्तादो द इंडिया का नाम दिया गया। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था यात्री, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। कब आया था, तो 1500 ईस्वी में। और वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, 1502 ईस्वी में। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में कोचीन में भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कहाँ अपने दुर्ग की स्थापना की, तो कोचीन में। अगला लाइन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 से 9 ईस्वी में, मतलब 1505 ईस्वी में ये भारत आया था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, और भारत से कब गया, तो 1509 ईस्वी में भारत से वापस गया। 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में शासन किया था, उसका वायसराय बनकर आया था पुर्तगाल का। अगला लाइन देखिएगा कि 1503 ईस्वी में अल्मेड़ा ने, जो वायसराय अल्मेड़ा था, उसने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को मतलब पराजित कर दिया और उस द्वीप पर अधिकार कर लिया। अगला लाइन है कि द्वीप पर अधिकार के बाद पुर्तगाली ने हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए, यानी कि जो समुद्री साम्राज्य था, जो समुद्र के रास्ते से व्यापार था भारत आने जाने का, वहाँ पे सबसे शक्तिशाली पुर्तगाली हो गए। टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को हरा दिए। अगला है कि फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क 1503 ईस्वी में भारत में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया। फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले तो अल्मेड़ा आया था, लेकिन इसके आगमन हुआ था अल्मेड़ा का, उसके बाद 1503 ईस्वी में अल्बुर्क भी कमांडर के रूप में भारत में आया था। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पुर्तगाली साम्राज्य का माना जाएगा तो अल्बुर्क को माना जाएगा। अल्बुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक कौन थे, तो आदिल शाह यूसुफ थे, उनसे गोवा को छीन लिया था, जो बाद में चलकर पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनी थी। अगला लाइन देखिएगा कि अल्बुर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापारिक मंडी मलक्का और हुर्मुज पर अधिकार कर लिया गया। उस समय पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अगला लाइन है कि अल्फांसो डी अल्बुर्क ने, ये दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था, भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने में निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि जो अल्बुर्क था, तो पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के, यहाँ की जो पुर्तगाली आ रहे हैं तो आराम से यहाँ रहे अपने, कि यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से जो आए हैं तो जाना न पड़े अपने देश में, तो इसलिए यहाँ पे जो छोटी जाति की महिलाएं थी उन लोगों से शादी करना शुरू कर दिए कि यहीं पे हम लोग रहेंगे और व्यापार हम लोग अच्छे से करेंगे। अल्बुर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती की।
अगला लाइन देखिएगा कि भारत में आए जो पुर्तगाली वायसराय थे नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर 38 तक इनका शासन चला था। 1530 ईस्वी में कोचीन को इन्होंने राजधानी, मतलब पहले कोचीन राजधानी थी, उसको इनकी जगह गोवा को राजधानी बनाया। डी कुन्हा ने सैंथोमा जो मद्रास में है, हुगली बंगाल में है, और दी काठियावाड़ में है, पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगाली वायसराय जो डी कैमेस्ट्रो ने पश्चिम भारत के चावल जो 1531 ईस्वी में, दी 1532 में, सालसेट और बेसिन 1536 और बम्बई पर अधिकार कर लिया गया। तो देखिएगा जो ये पुर्तगाली वायसराय था जोआ जी कैस्ट्रो ने पश्चिम भारत के चावल पर 1531 में और दी पर 1532, सालसेट और बेसिन पर 1536 ईस्वी और बम्बई पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली पूर्वी तट के कोरमंडल समुद्री तट के मछलीपट्टनम बंदरगाह को पुर्तगाली प्रयोग करते थे। बंगाल के शासक जो मसूद शाह थे उनके द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली थी। चटगांव जो बंगाल के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे, यानी कि जो बंगाल का बंदरगाह था चटगांव, उसको पुर्तगाली महान बंदरगाह कहते थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली करते थे, यानी कि उन एकाधिकार प्राप्त कर लिए। जो भी अलग दूसरे व्यापारी करने आते थे उनसे कर लेते थे और सिर्फ एकाधिकार अपना ही वहाँ पे व्यापार करते थे। तो अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो या ये वन लाइनर नोट्स आप लोग को चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप लोग वहाँ से जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं।